आज हम कवर करेंगे वेव्स की ट्रैवलिंग कैसे होगी, पी वेव्स और एस वेव की। तो पहले हमने जो हमारा अगला वीडियो था उसमें हमने क्या क्या कवर किया था। अर्थ कैसे शेक करती है, फोकस क्या है, एपिसेंटर क्या है, अर्थक्वेक वेव्स कितनी टाइप्स की वेव्स है, कौन कौन सी पी वेव, एस वेव, सरफेस वेव्स, वो सब हमने डिस्कस किया था जो हमारा पहला वीडियो था उसमें। आज हम सीखेंगे प्रोपोगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, वेव्स की ट्रैवलिंग कैसी होती है साथ में। पी वेव्स हमेशा जो वेव्स होगी उसके पैरेलल डायरेक्शन में ही ट्रैवलिंग करेगी। ये पी वेव्स की डायरेक्शन है। एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द मटेरियल इन डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन क्रिएट डेंसिटी डिफरेंस एंड लीडिंग स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ द मटेरियल। स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग होगी और पैरेलल होगी। जो वेव लाइक फॉर्म होगा वो एस वेव की कैरेक्टरिस्टिक है। एस वेव्स वाइब्रेट्स pertaining to wave direction in vertical plane, hence they cause trough and crest in material। एस वेव की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होती है और पी वेव्स की ऐसे पैरेलल में। इमर्जेंस ऑफ शैडो जोन क्या है? जहाँ पे हमें अर्थक्वेक की कोई इंटेंसिटी का कुछ पता नहीं चलेगा उसे शैडो जोन कहते हैं। द एरिया वेयर नो वेव्स आर रिपोर्टेड, फॉर ईच अर्थक्वेक देयर एग्जिस्ट डिफरेंट शैडो जोन। It was observed that the seismograph located any distance within 105 degree from the epicenter recorded the arrival of both P wave and S waves. However, seismograph located beyond 145 degree from epicenter record the arrival of P waves, not of S waves। यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि 145 डिग्री के बाद में हमें S वेव की कुछ भी पता नहीं चलेगा, हमें सिर्फ P वेव्स का ही अनुभव होगा। The zone between 105 degree and 145 degree from epicenter is identical as a shadow zone for both waves। So अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ आएगा, what is a shadow zone for a waves? So 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच के जो डिग्री होगी उसको हम shadow zone कहेंगे। Entire zone beyond 105 degree does not receive S wave। shadow of S wave is more than P waves। P wave shadow zone arrive between 105 and 145 degree away from epicenter। So आगे types of earthquake। Tectonic earthquake due to sliding of rocks along a fault plane। जो sliding of rock होगा fault plane के उसी वजह से जो earthquake का उत्पन्न होगा उसे हम tectonic earthquake कहेंगे। वो second one is volcanic earthquake। Special class of tectonic earthquake received due to volcanic earthquake। collapse earthquake जो माइनिंग और माइन कोलैप्स की वजह से जो हो गया उसे हम कहेंगे कोलैप्स earthquake। explosion earthquake ड्यू टू explosion ऑफ केमिकल और न्यूक्लियर वेपन, जैसे जापान में जो हुआ था वो शायद एक्सप्लोजन earthquake था। द रिजर्वियर इंड्यूस्ड earthquake इन एरिया ऑफ लार्ज रिजर्वियर। सो आगे हाउ टू मेजर अर्थक्वेक कैसे मेजर होता है? स्केल अकॉर्डिंग टू अ मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ शॉक की जो इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड होगा उससे हमें पता चलेगा कि अर्थक्वेक का कितनी इंटेंसिटी है। मैग्नीट्यूड स्केल इज नॉन रिश्टर स्केल। मैग्नीट्यूड एनर्जी रिलीज्ड। इंटेंसिटी स्केल इज नेम्ड आफ्टर मर्केली एन इटालियन सिस्मोग्रोलॉजिस्ट। सो मैग्नीट्यूड स्केल को हम रिश्टर स्केल कहेंगे और इंटेंसिटी स्केल इज नेम्ड आफ्टर मर्केली एन इटालियन सिस्मोग्रोलॉजिस्ट। सो आगे व्हाट आर इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक? ग्राउंड शेकिंग हो सकता है, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, लैंड एंड मड स्लाइसिस, सोइल लिक्विफिकेशन, ग्राउंड लिंचिंग, एवलांचेस, देन ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, फ्लड्स फ्रॉम डैम्स एंड लेवल फायर, स्ट्रक्चर कोलैप्स, falling objects, tsunami are wave generated by tremors, not an earthquake in itself। जो ट्रेमर होगा उसकी वजह से जो सुनामी हमें अनुभव होती है।